पाउल ने जिस तरह की, रोमन पाउल ने जो बैटिंग की, उसके साथ साथ जो लेग स्पिनर को, ये नवाज़ को, जो जिमी नीशम ने जो हैंडल किया है, उसकी वजह से इनको इतने ज़्यादा रन हुए और उनका जो ब्रेक था उसने लेफ्ट हैंडेड ने ख़त्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। बहुत ही टाइट मैच हुआ, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। आखिर जो पेशावर की टीम है उन्होंने ये मैच जीत लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की पेशावर के फास्ट बॉलर ने, अरशद इकबाल को आज मैच खिलाया गया। मुझे बड़े पसंद आते हैं वो। उसकी वजह यह है कि हाई एम एक्शन है, रनअप बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। जगह पे लेंथ जो हिट करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ हिट करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल होती है एक बैट्समैन के लिए जब वो नया बॉल करते हैं, क्योंकि हाइट के साथ जब वो पिच पे हिट करते हैं बॉल को, उसके बाद बॉल एकदम से बैट्समैन के पास आता है। वहाँ से बॉल अगर हिलता है तो वो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल होती है। उसके बाद T20 क्रिकेट में अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल रखेंगे, मुंह पे बॉल नहीं करेंगे, तो उस पर हिट मारना इतना आसान नहीं। तो मुझे बड़ा पसंद है। और आपको याद भी होगा कि ये पाकिस्तान टीम में आए, शायद कुछ एक आध मैच खेले भी, लेकिन उसके बाद एकदम से इनको बाहर कर दिया गया। टैलेंट जो है वो बुरा नहीं है, ये ऐसा टैलेंट है कि आप इनको आगे चल के पाकिस्तान टीम में खिला सकते हैं। वहाब रियाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इन दोनों ने जो सर्किल में बॉलिंग की, लाइन और लेंथ के साथ और स्विंग के साथ, उसकी वजह से गप्टिल और जेसन रॉय बिल्कुल नहीं समझ पाए। हालांकि जिस तरह गप्टिल ने लास्ट मैच में जो 100 की इनिंग खेली थी, उससे नज़र आ रहा था कि गप्टिल की जो फॉर्म है वो वापस आ गई है, लेकिन उस फॉर्म को रोका पेशावर के बॉलर्स ने। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि बाबर ने उस्मान कादिर को कितना अच्छा तरीके से यूटिलाइज किया। रिस्क तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि सर्किल के बाद जाहिर सी बात है उन्होंने बॉलिंग तो करनी है, लेकिन जेसन रॉय जिस टाइप के प्लेयर हैं, वो हमें नज़र आ रहा था कि उन्होंने अब चार्ज करना है उस्मान कादिर को, और 2-3 बॉल्स पे वो हिट भी मारने के लगी नहीं, लेकिन बहुत ही अक्लमंदी से उस्मान कादिर ने उनको गुगली की और वो उस पर बोल्ड हुए। सरफराज ने जो इनिंग खेली वो बहुत अच्छी इनिंग खेली, 39 रन्स की, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली वो इफ्तिखार ने खेली। उन्होंने फिर वहाब पे चार्ज किया, उन्होंने एक आध छक्का भी उनको लगाया, 2 छक्के आई थिंक उनको लगाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो फॉर्म है उसको बिल्कुल मुस्तकिल रखा हुआ है। अगर हम 154 रन्स देखें, इस पिच के हिसाब से इतने ज़्यादा नहीं थे ना। कुछ बॉल्स जो हैं वो स्पिनर्स की जो है वो ब्रेक हुई हैं, उस्मान कादिर की बॉल्स ब्रेक हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आज जो टोटल है वो उस तरह नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो टोटल था ये इतना मुश्किल टोटल नहीं था, ये इतना मुश्किल पेशावर के लिए बन गया। वो कैसे बना कि मैं फिर मोहम्मद आरिस की बात करूँगा, वो जिस तरीके से आउट हुए, वो ज़बरदस्ती शॉट मारने जाते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी शॉट खेलने की। उससे पहले जो नवाज़ के ओवर में उन्होंने चौके लगाए, रन्स तो आ गए थे, ठीक है, मतलब यानी वो अपने टैलेंट को खुद ख़राब कर रहे हैं, खुद अपने रन्स रोक रहे हैं। कोई जल्दी करने की उनको ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम ऐसे बॉलर्स होते हैं जो विद इन स्टम्प मुस्तकिल बेसिस पे करते हैं, वरना आपके हारिस के पास शॉर्ट कट भी है, हुक पुल भी है, सीधे भी मारते हैं, सब शॉट खेलते हैं, ड्राइव भी खेलते हैं। अगर वो थोड़ा सा वेट करें उनको रन्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं। उसके बाद सैम अयूब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ, जो हसनैन का बॉल उनको अंदर आया, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ था, वो आउट हुए। फिर उसके बाद मैच थोड़ा सा टॉम कैटमोर के आउट होने के बाद आया कोयटा की तरफ, कि अब लगता है ऐसा कि कोयटा जो है वो प्रेशर डालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा था कि रन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब नवाज़ ने आउट किया है इसको, बाबर आजम को, फिर कहीं एक समझ आ गई थी कि हाँ अब जो है कोयटा ने प्रेशर डाला है। लेकिन कोयटा क्यों हारा? नसीम शाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, हसनैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, कोयटा हारा ही अपने स्पिनर्स की वजह से, क्योंकि उस्मान कादिर ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 2 आउट किए। कोयटा के बॉलर्स ने
कैस अहमद ने 4 ओवर में 41 रन दे दिए, नवाज ने चौथा ओवर चल रहा है 48 रन दे दिए। अब इस पिच के ऊपर स्पिनर्स ने ही तकरीबन 90 के नज़दीक इन्होंने रन्स दे दिए। तो इसका मतलब ये इतने रन्स दोनों अपने 8 ओवर में ना देते तो फिर पेशावर का लगता है ये मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, ये हो सकता है कि पेशावर को ये फ़ायदा हुआ कि पाउल ने जिस तरह की, रोमन पाउल ने जो बैटिंग की, उसके साथ साथ जो लेग स्पिनर को, ये नवाज को, जो जिमी नीशम ने जो हैंडल किया है, उसकी वजह से इनको इतने ज़्यादा रन हुए और उनका जो ब्रेक था उसने लेफ़्ट हैंडेड ने ख़त्म कर दिया। 15वें ओवर में जब नीशम आउट हुए उस टाइम रन्स तो बहुत कम रह गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वहाब और जो शनाका जो बैटिंग कर रहे हैं वो उनमें से कोई एक आउट हो गया, स्पेशली शनाका जो है आउट हो गए तो फिर हो सकता है ये जो 2-3 विकेट्स रह गई हैं इनको बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, कहीं आउट ही ना हो जाए। लेकिन खैर रन्स बहुत कम रह गए थे जिसकी वजह से जीते। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कोयटा की तरफ से, उमर अकमल को पहले खिला रहे थे, वो किसी काम का नहीं है, उसको अब बिठा दिया। मुझे ये बताएं हफीज़ किस काम का है? पिछले मैच में भी आपने उसको आई थिंक नहीं खिलाया, इस मैच में खिलाया, बैटिंग आप करवाते नहीं, बॉलिंग आप करवा नहीं रहे, तो भाई किस लिए खिला रहे हैं? इसीलिए आप हफीज़ को ये चीज़ें नहीं करवा रहे ना, क्योंकि आप समझ नहीं आपको आ रही कि ये परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो भाई डग आउट में जो प्लेयर बैठे हैं खिला लो उनमें से ही किसी को, ठीक है। अब्दुल वाहिद जो बंगल जई है वो भी कुछ नहीं कर रहा, उसका भी कोई रिप्लेसमेंट देखो आप जो खिलाना चाहते हो। ये 2-3 प्लेयर आप ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, ठीक है, तो ये इनकी जगह कोई ऐसे प्लेयर खिलाए ना जिनको यूटिलाइज़ भी कर सके, तभी कोयटा की टीम को फ़ायदा होगा ना। इस तरह तो हारते हैं रहोगे आप। खैर बाबर आजम ने आज कप्तानी बहुत अच्छी की, कप्तानी सरफराज ने भी बड़ी ज़बरदस्त की, लेकिन जो सरफराज के स्पेशली जो स्पिनर्स थे वो अपने कैप्टन का जो है वो साथ नहीं दे सके। खैर एक टीम ने तो जीतना है, पेशावर ज़ल्मी की टीम आज का मैच जीत गई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।